खार खुदकुश हमले में अफगान शहरी मुलविस हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ को दौरे पेशावर के दौरान ब्रीफिंग। सिविल और मिलिट्री क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल, खार खुदकुश धमाके, दहशत गर्दों और सहूलतकारों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाए। दौरे के दौरान वजीर आजम और आर्मी चीफ ने खार खुदकुश बम धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोनास का GHQ रावलपिंडी का दौरा, सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जर्मन फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबियों की तारीफ की। कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। आर्मी चीफ का कहना था कि जर्मन फौज के आला सलाहियतों से इस्तेफादे के मौके मौजूद हैं। इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे, ताखीर का कोई जवाब नहीं होगा। आइन का तकाजा है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, निगरान वजीर आजम का फैसला अपोजिशन से मुशावरत के बाद किया जाएगा। अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज पर बैठ कर हल करने पर तैयार हो। अफगानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए किसी और ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान से बार बार हमले होंगे तो जवाब का हक है, जवाब देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का डिजिटलाइज्ड निज़ाम सिविलाइजेशन प्रोग्राम के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार हैं। कहना था, दहशतगर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बना चुका है। अफगान हुकाम कुछ नहीं करते तो अफगानिस्तान में कार्रवाई पर गौर हो सकता है। सानिया बाजोर लेडी रीडिंग अस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। राहतुल्लाह की उम्र 25 साल थी। जाबाक अफराद की तादाद 55 हो गई। धमाके में 49 अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकी। 82 अफराद जख्मी हैं। 15 की हालत तशवीशनाक है। सदर आरिफ अलवी का गवर्नर KPK से टेलीफोनिक राब्ता। बाजोर धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जनरल असम्बली के सदर अमरीकी महकमा खारजा और शेख अल ज़ाहिर के बाजोर धमाके की मुसम्मत। पाकिस्तानी कौम का भरपूर साथ देने का यादा। सलामती कौंसिल अरकान ने हर किस्म की दहशत गर्दी को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। इलामे में सिक्योरिटी काउंसिल की हुकूमत पाकिस्तान और जांबाहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। कहा, जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने दहशत गर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आजमाइशें हैं, कौमों पे आती हैं। हमारे साथियों ने बड़े हौसले के साथ इस आजमाइश का मुकाबला किया है। उन्होंने टारगेट किया है और उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। असलहे की इस जंग को पाकिस्तान में गैर शरई करार देते हैं। दलील की बुनियाद पर ये जंग हम जीतेंगे। बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा रहे हैं और उस पर फख्र कर रहे हैं, उनके लिए शर्म का बायस होना चाहिए। बर वक्त असम्बली छोड़ रहे हैं, निगरान हुकूमत बनेगी। कोशिश होगी कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए। सरबरा जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज बाजोर धमाके के जख्मियों की अयादत। कहा, आजमाइशें आती हैं, साथियों के हौसले बुलंद हैं। बाजोर धमाका कौमी सानिया है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। यकजहती का इजहार करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। मौलाना ने कहा, बेगुनाह लोगों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमला करने वालों ने जिम्मेदारी कबूल की है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की मुआशी मसाइल के हल का अज़्म दोहरा दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में सिपा सालार का कहना था कि मादनियाती प्रोजेक्ट आवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियां हमारी हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर है। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करें। दौरान खिताब आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का भी हवाला दिया। इलामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। As it has been said that this has been a journey of 75 years, it has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Recordec, another case in point. पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। रेकोडेक मनसूबा भी मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल समिट से खिताब, कहा समिट का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। 75 साल के दौरान हमने मादनी ख़जाने पर तवज्जो नहीं दी। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। बातें बहुत हो गई हैं, कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं। अब अपने अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। हम सबको मालूम है ये जो एक हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपए 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपए होगी। ये फौरी तौर पर नाफ्तुल अमल होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे, डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे का ऐलान इसहाक डार ने किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे, डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई है। वजीर खजाना ने कहा कि IMF की शराइत के पाबंद हैं। पेट्रोलियम लेवी में कमी करके इजाफा एडजस्ट नहीं कर सकते। मुल्क की मुफाद को मद्देनजर रखते हुए कम अज कम इजाफा किया जा रहा है। वजीर आजम कहते हैं कि इंतहाई दुख के साथ कीमतों में इजाफा किया। मरियम औरंगजेब बोली कि मुश्किल फैसले मुल्क बचाने के लिए हैं। महंगाई का गिराव बुलंदियों को छूने लगा। एक माह में महंगाई में 3.46% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी। कहा महंगाई की मजमूई शरह 28.31% तक पहुँच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 3.57% इजाफा। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 3.30% इजाफा हुआ। We are moving on towards the right direction. So, don't get surprised when I always used to say in the last 10 months, any institution or no institution, Pakistan will not default. दरुस समत की जानिब गामजन है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद है। इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, खरबों डॉलर्स के असासे हैं, मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। सऊदी अरब की थर के कोयले में सरमायाकारी में दिलचस्पी। आला सतही वफ़द की वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात हुई। तवानाई शोबे के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वजीर तवानाई ने थर कोयले से 2000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे से आगाह किया। थर मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन के रिकॉर्ड कलील मुद्दत में तामीर मुतालिक उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में शमसी तवानाई और पन बिजली की पैदावार में सरमायाकारी के वसी मौक़ों के हवाले से आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, हुकूमती इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी में मुशावरत। 5 नामों पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इसी हफ्ते से तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ करदा नाम चारों सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 हतमी नामों पर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान बाकी क़यादत से राबिता करके फैसला करेंगे। मुशावरत के बाद नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा।
परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। कोर कमेटी के इजलास में जियाउल्ला खान बंगश को पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। इंतखाबात में तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। साबिक वजीर दिफा कहते हैं पार्टी में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, बाकी पार्टियों के साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर आयूब के दस्तखत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार समेत मोहम्मद खान लगारी, मखदूम खुसरो मुख्तियार की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। कौमी असम्बली में 13 नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम समेत मुतादिद बिल्स मंजूर कर लिए गए। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली की मुखालफत, कहा बिल्स की मंजूरी के लिए ये घोड़े पर सवार हैं, पढ़ने के लिए कॉपी तक नहीं दी गई। नई यूनिवर्सिटीज़ के बिल पर इत्तेहादी तकसीम। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर बिल्स के मुखालिफ। खुर्शीद शाह और कादिर मंदोखेल की बिलों की हिमायत। दोनों जमातों के दरमियान स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात कामयाब न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं कि तशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल तो हमारी हुकूमत ने पेश नहीं किया, ना ही मौजूदा हुकूमत का तैयार करता है। कहा यह बिल 2 साल पहले PTI के दौरे हुकूमत में फैटफ के हवाले से कानून साजी की तैयारी के दौरान तैयार किया गया। बिल मौजूदा दौर में पेश नहीं किया जाएगा, इसे आइंदा हुकूमत मुनासिब तरामीम के साथ पेश करेगी। मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत आज फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने फौज की जेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। कौन सा मुलजिम किस फौजी तनसीब पर हमले में मुलविस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया किस बुनियाद पर 102 मुलजिमान का इंतखाब किया गया। कानून इजाज़त नहीं देता मजमे में से सिर्फ चंद अफराद का इंतखाब किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया यानी हुकूमत उन 102 अफराद का कोर्ट मार्शल करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने मुकालमे में कहा कुछ जजेस ने केस सुनने से माजरत की है तो फुल कोर्ट कैसे बनाएं। साइफर इंक्वायरी कालादम करार देने की दरखास्त। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की सदा पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देखकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करूंगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा होंगे। सेशन अदालत में केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI पेश होंगे। 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान रिकॉर्ड करवा लिया गया। परवेज इलाही की ट्रायल कोर्ट में अदम पेशी। लाहौर हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और IG जेल खानाजात पर जुर्माना मुअत्तल कर दिया। वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया गया। रिमार्क्स दिए, बादियों नज़र में लग रहा है कि ट्रायल अदालत के फैसले पर अमल नहीं हुआ, मगर ट्रायल अदालत ने भी इंतहाई फैसला कर दिया। अदालती मुआवनत की जाए। क्या 3 MPO की मौजूदगी में स्पेशल जज परवेज इलाही को तलब कर सकते थे? पाकिस्तान में तैयार होने वाला बहरी जहाज PNS तारिक आज लॉन्च किया जाएगा। जहाज पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। लॉन्चिंग की तकरीब में शाद यिलगाज कराची पहुंच गए हैं और आला सतह के वफ्द में तुर्किया बहरिया के हुक्काम भी शामिल होंगे। दौरे में बाहमी दिफाई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सादात यिलमाज सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। लारकाना के बाद जैकबाबाद में 24 जुलाई को प्रोग्राम किया। उसमें जैकबाबाद में ख़वातीन को सनतें दी गई और उनको मालकाना हुकूक दिए गए उस ज़मीन के जहाँ पे वो अपना घर बना रही हैं। उसके बाद कंबर शहदाद कोर्ट में किया गया, दादू में किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि ये अपने घर बनाएं
और लोगों को जमीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये जमीन के मालिक भी, जहां पे भी जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी जमीन की मिल्कियत भी आपके पास, तो 21 लाख लोगों को ये प्रोसीजर के जरिए ये चीजें दी जाएंगी। हुकूमत का आखिरी अशरा चल रहा है, सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जो हुकूमत के खत्म होने से मुतासर नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 21 लाख अफराद को घरों के मालिकाना हुकूक देंगे। कमसुल मुलाजमा तशद्दुद केस मरकजी मुलजिम सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार। 12 साल बच्ची 8वें रोज भी लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। रिजवाना ने हल्की गजा लेना शुरू कर दी है। सरबराह मेडिकल बोर्ड का कहना है कि अद्वियात को तब्दील किया गया। गुज़िश्ता रात से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हुआ। क्वेटा में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। वाकया नवाकली में पेश आया। फायरिंग से इंसदाद पोलियो की टीम महफूज रही। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुज़म्मत, रिपोर्ट तलब। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल, पंजाब हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, जुडिशल कमीशन तहकीकात की कानूनी हैसियत नहीं होती। कमीशन के क़याम का मकसद मामले पर मिट्टी डालना है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ट्रायल में बतौर शवाहिद इस्तेमाल नहीं हो सकती। तहकीकाती इदारों को आज़ादी से काम करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने एतराज़ बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार को बहावलपुर बेंच से रुजू करने की हिदायत की। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन को कैश अवार्ड का इनाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खसूसी तकरीब में आज जूनियर स्क्वाश वर्ल्ड चैंपियन हमजा खान को 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड देंगे। और हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जितवाया है। आखिरी बार 1986 में जान शेर खान ने वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत के शहर चेन्नई पहुंच गई। टीम का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल। चेन्नई पहुंचने पर हॉकी टीम का रिवायती ढोल और मुकामी सकाफती डांस से इस्तकबाल किया गया। कौमी टीम के खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भारतीय ओहदेदारान के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 3 अगस्त से 12 अगस्त तक खेली जाएगी। पाकिस्तान का पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया से होगा। भारत से मुकाबला 9 अगस्त को शेड्यूल्ड है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 2 मैचेस के शेड्यूल की तब्दीली। आईसीसी और पीसीबी के दरमियान नए शेड्यूल पर इत्तफाक हो गया। सराय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस के शेड्यूल पर तब्दीली पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा और पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी रीशेड्यूल कर दिया गया है। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ मैच 12 अक्टूबर की बजाय 10 अक्टूबर को खेलेगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून का नज़ारा। चांद ज़मीन के इंतहाई करीब होने के सबब मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दिया। कराची समेत पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में आसमान पर गहरे बादलों की वजह से चांद का नज़ारा इंतहाई महदूद रहा। रवा माह अगस्त में 2 सुपरमून वक़ू पज़ीर होंगे। पहले सुपरमून का नज़ारा आज किया, जबकि यही नज़ारा रवा माह के अख्ताम पर 30 अगस्त को होगा। और पाकिस्तानी कॉमेडी सुपरस्टार इफ्तिखार ठाकुर की तंज़ो मिज़ाह और कहकहों से भरपूर नई इंटरनेशनल पंजाबी फिल्म मुंडा साउथ हालदा को पाकिस्तानी सिनेमाओं में नुमाइश के लिए सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा घरों में 14 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए
बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।